नमस्ते यार, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पहला प्रमाण, जिसे हम कहते हैं परसेप्शन या प्रत्यक्ष। तो यार, जैसा कि हमें पता है, परसेप्शन हमारा पहला प्रमाण है, यानी कि हमारा पहला सोर्स ऑफ नॉलेज है। परसेप्शन को हम हिंदी में प्यार से प्रत्यक्ष भी कहते हैं। और ये जो वर्ड प्रत्यक्ष है, ये दो संस्कृत शब्द प्रति और अक्ष से मिल करके बना है। प्रति का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, यानी कि सामने होना, और अक्ष का मतलब होता है आंखें। तो यार, प्रत्यक्ष का लिटरल या कह सकते हैं शाब्दिक मतलब हुआ वो चीज़ जो हमारे आंखों के सामने है। यहाँ पे अक्षा या आंखों का मतलब सिर्फ आंखें नहीं है, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ये लिटरली आप देखो तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो हमारे सेंस ऑर्गन्स या पंच इंद्रियों के सामने हो। आप इसको ऐसे समझो कि जब हम मैगी बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मैगी को बोल रहे हैं। हमारे यहाँ हम कोई भी नूडल्स हो, yippee हो, टॉप रामेन हो, चिंग्स चाइनीज़ हो, हम हर चीज़ को मैगी बोलते हैं। उसी तरीके से कोलगेट का भी सीन है, हम हर टूथपेस्ट को कोलगेट बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रत्यक्ष में हम हर सेंस ऑर्गन को अक्षा कहते हैं। तो इसका शाब्दिक या लिटरल मीनिंग होता है वो सारी चीज़ें जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के या हमारे पंच इंद्रियों के सामने हो। ये तो हमने समझ लिया कि प्रत्यक्ष वर्ड का क्या मतलब होता है। अब हम जानते हैं कि न्याय फिलॉसफी में प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। तो न्याय फिलॉसफी के हिसाब से वो ज्ञान या वो प्रमा जो हमें हमारे सेंस ऑर्गन से मिलता है, उसे हम परसेप्शन या प्रत्यक्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने चॉकलेट खाया और आपको पता चला कि वो मीठा है, तो ये नॉलेज आपको कहाँ से आया? आपके सेंस ऑर्गन से, आपके टंग से। तो इसी को हम परसेप्शन या प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसा कि हमने देखा, परसेप्शन यानी कि वो नॉलेज जो हमें हमारे सेंस ऑर्गन से मिलती है। तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी है? पहला सेंस हमारा सेंस ऑफ साइट है, यानी कि हमारी दृष्टि, हमारे आँखों से जो सेंस होती है। दूसरा है हमारा सेंस ऑफ स्मेल, जो कि नोज से होता है। फिर है हमारा सेंस ऑफ हियरिंग, जो कि ईयर से होता है। और फिर है हमारा सेंस ऑफ टेस्ट, जो कि टंग से आता है। फिर लास्ट में हमारा सेंस ऑफ टच, जो कि स्किन से आता है। तो यार, ये वही चीज़ घुमा फिरा के लिखा है ताकि एग्जाम में आपका आंसर लंबा हो जाए, तो इसको नोट डाउन कर लो। जोक्स अपार्ट, इस स्लाइड में भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, तो सुन लो यार। तो परसेप्शन यानी कि किसी चीज़ के बारे में हमारा सच्चा ज्ञान या ट्रू कॉग्निशन, जो हमें सेंस और ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट होने से मिलता है। अब इस चीज़ को समझो, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि जब आपका सेंस, कोई भी सेंस ऑर्गन, सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, कुछ भी, उसका कांटेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल, आपके सेंस ऑफ साइट का कांटेक्ट हुआ किसी ऑब्जेक्ट से, जैसे कि टेबल, तो आपको ये नॉलेज हुआ, आपका ये परसेप्शन हुआ कि मेरे आंखों के सामने एक टेबल रखा है। तो इसी को हम सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट कहते हैं या सन्निकर्ष भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि सन्निकर्ष किसे कहते हैं, तो आप आंसर लिख देना कि जो सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट होता है उसे हम सन्निकर्ष कहते हैं। तो यार, सिंपल टर्म्स में वो नॉलेज, बाहरी दुनिया का या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का वो नॉलेज जो हमें हमारे सेंस ऑर्गन से मिलता है, उसे हम परसेप्शन कहते हैं। और परसेप्शन इकलौता ऐसा प्रमाण है जिसे इंडियन फिलॉसफी के सारे स्कूल ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे गलती से प्रमाण को प्रमाणव लिखा है, तो इसको करेक्ट कर लेना। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेप्शन के टाइप्स। तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहो।